पर बेस्ड है। चलिए करते हैं आपका एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ सवाल। देखेंगे एक बार सवाल को और पहले पढ़ेंगे। देखो हड़बड़ाहट नहीं करनी है बच्चे। मैथ्स अक्सर बच्चों से गलत इसीलिए होता है क्योंकि वो हड़बड़ाहट का शिकार होते हैं मैथ्स को करने में। उनको आसान सवाल लगता है कि ये मैं जल्दी से कर लूं तो वो उस वजह से गलत हो जाता है। हार्ड सवाल लगता है कि अगर मैं इसे 2-3 बार पढ़ लूं तो ये मुझसे हो जाएगा, उसमें टाइम इस वजह से उनका वेस्ट होता है। और ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये है प्रैक्टिस का। बच्चा मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है जितनी चाहिए होती है। तो आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओगे, चीजों को समझ के जाओगे, तो फिर ये हड़बड़ाहट का शिकार मैथ्स में आप नहीं होगे। सवाल कह रहा है ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, वह 20 दिन तक काम करता है और शेष काम को बी अकेला 49 दिन में पूरा करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सिखाया। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या ये सवाल वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए उस काम को 55 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने किया क्या कि उसने 20 दिन काम किया और वो चला गया। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए का कितने दिन का काम बच गया है? आप जल्दी से क्या मुझे बता सकते हो कि अगर उसने 20 दिन काम किया और ए भाग गया तो ए का कितने दिन का काम बच गया? बच्चे आप कहेंगे कि सर 55 माइनस ए का कितने दिन का काम बच गया है? 55 में से आप 20 दिन घटा दो तो कितने दिन का काम बच गया है? ए का 35 दिन का काम बच गया है। और यही 35 दिन का काम, यही 35 दिन का काम किसने? बी अकेला 49 डेज में कंप्लीट करता है। कह रहा है ना कि शेष काम बी ने 49 दिन में किया, तो यही काम बी ने कितने में? 49 दिन में किया है। यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाओ बच्चा जल्दी से। तो 7 पंजे 35, 7 सत्तू 49। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया भाई? ए के सामने है 7 और बी के सामने है 5, तो ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का। और सवाल आपका अब वही बन गया जो हमने कल पढ़ा था। अब आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बच्चे। अब आपको चाहिए टोटल वर्क, है ना? तो पहली लाइन पढ़ना जरा। एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है। इस लाइन पे जिस पे मैंने सर्कल किया है, बस फोकस आपने इसी लाइन पे करना है कि एक काम को 55 दिन में कर सकता है। तो क्या यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? सर निकाल सकते हो क्या? हमने तो निकाल दिया। ए की क्षमता है 7 और ए भाई साहब 55 दिन में कर सकता है। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। आपसे कह रहा है दोनों को एक साथ मिलकर कितना समय लगेगा? ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? 385 बटे 7 और 5 12। हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर ए आना है ना? तरीका आसान होगा और चीजें आपको समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं कुछ भी सवाल में है ही नहीं। आगे बढ़े। सवाल तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, बहुत सारे। ये सवाल करिए जरा। ये बच्चे इस सवाल को तो कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ए जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन काम किया और बी ने शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा किया। तो ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अगेन आपके पास एग्जैक्ट वही सवाल, बस डिजिट मैंने चेंज की है। सवाल कह रहा है ए काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 21 दिन काम किया और फिर वो चला गया। ए ने पूरे 24 दिन काम नहीं किया, 24 दिन में वो कर सकता है। अच्छे सुनो मेरी बात, 24 दिन काम किया नहीं है, 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर लेता है। उसने काम किया है केवल 21 दिन। उसने काम किया है केवल
और केवल 21 डेज। तो कितने दिन का काम उसका बच गया है, कितने दिन का? आप कहेंगे कि सर 24 दिन में कर सकता है, 21 दिन उसने काम किया, तो ए का 24 माइनस 21, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए का 3 दिन का काम अभी बचा हुआ है, और वही काम बी ने शेष बचे काम को 5 दिन में किया। बी ने इसी काम को किया है बच्चा पार्टी कितने दिन में? सर 5 दिन में। दोनों को बराबर कर दो और ए और बी की एफिशिएंसी बता दो। भाई ए के सामने है 5 और बी के सामने है 3। क्या ये 5 और 3 जो है भाई, ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, और हम जानते हैं पहली लाइन की ए 24 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊं तो ए की क्षमता है 5 और ए कर लेता है 24 दिन में, तो 24 पंजे 120। टोटल वर्क कितना आ गया? 120। आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं। ए और बी को समय कितना लगेगा? 120 बटे, और दोनों की क्षमता 5 और 3 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। आप कहेंगे सर 15 दिन में वो कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सवाल करिए। कि ए अकेला एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस काम को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। जो काम बच गया है ना, बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल कह रहे हैं कि ए अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 30 दिन काम किया नहीं, उसने किया केवल 6 दिन काम। आप मुझे बताओ, ए अगर 6 दिन काम करता है तो ए का कितने दिन का काम बच गया है? कितने दिन का? आप कहेंगे कि सर ए का जो काम बचा है ना, वो 30 में से 6 घटा दो। सर ए का तो 24 दिन का काम बचा है, यानी कि ए का जो 24 डेज का काम है, बी उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। जो ए का 24 दिन का काम है, बी भी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो क्या 24 से 24 कट जाएगा? तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 1/1। भाई ये 1 बार कट गया। इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 1 रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो। अब सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो कि ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना होगा? ए की क्षमता गुणा 30, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 30। अब कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30 बटा, और दोनों की क्षमता है 1 और 1 2, यानी कि आप कहेंगे सर 15 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह के सवालों में कॉन्फिडेंस बना। इसी का ही मैं थोड़ा सा चीजें चेंज करता हूं, पूछने का तरीका थोड़ा सा डेटा चेंज करके पूछता हूं, और देखना इस सवाल को। सवाल को बच्चे क्या है? सवाल कह रहा है कि 48 पुरुष 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। अभी तक जो हमने किया वो था एक व्यक्ति या ए उसको इतने दिन में कर रहा था। अब मैंने लोगों की संख्या बढ़ा दी। लोगों की संख्या क्या है कि 48 पुरुष 30 दिन में एक काम कर सकते हैं, 30 डेज में। अगर 48 लोग किसी काम को करने में लगे रहे ना, तो उनको 30 दिन लगते हैं काम करने में।
कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद, यानी कि वो 48 लोग 30 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 30 दिन तक किया नहीं है काम। बच्चे उन्होंने क्या किया कि 48 लोगों ने 6 दिन काम करने के बाद 12 लोग छोड़कर चले गए। 48 लोगों ने 30 दिन काम किया और उसके बाद 12 लोग काम छोड़कर चले गए, तो शेष पुरुषों के द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यार एक बात बताओ, 48 लोग 30 दिन में काम कर सकते हैं कि नहीं? उन्होंने काम किया कितने दिन है? 6 दिन। तो 48 लोगों का ही कितने दिन का काम बच गया है? मेरा इतना सा सवाल है, मुझे नहीं चाहिए पूरे सवाल का आंसर, आपसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए कि 48 लोग अगर 30 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने 6 दिन काम किया, तो 48 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है? ये मुझे बताओ जल्दी से कि सर 48 लोग अगर 30 दिन में कर सकते हैं तो उनका 30 माइनस 6 यानी कि सर उनका 24 दिन का काम बच गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 48 पुरुष का 24 दिन का काम बच गया है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि 48 पुरुष का 24 दिन का काम बच गया है? यस। अब कह रहा है कि 12 पुरुष छोड़कर चले गए, तो भाई साहब अगर 48 में से 12 छोड़कर चले गए तो बचे कितने हैं? आप कहेंगे सर 36 बचे हैं, है ना? तो 48 पुरुष का जो 24 दिन का काम था ना, वो 36 पुरुषों ने कितने दिन में किया, यही हमको निकालना है। यही हमसे पूछा है कि 12 पुरुष अगर छोड़कर चले गए तो शेष पुरुषों के द्वारा, शेष पुरुष कितने बचे हैं? 36। यही तो शेष पुरुष हैं, शेष पुरुषों के द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हमने कह दिया डी, है ना? तो यहां से डी का मान निकाल दो। तो बच्चा जो काम 48 लोग 24 दिन में करते, वो काम 48 माइनस 12 यानी कि 36 लोगों ने कितने दिन में किया है? तो यहां से आप डी का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, क्या मैं 3 से काट सकता हूं 16 बार, और 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 32। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी? यही वैल्यू डी की हो जाएगी, यानी कि मेरा आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्लियर है सर? बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल आएगा बच्चे, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने सवाल नहीं रटवाया। कॉन्सेप्ट सीखे तो सवाल समझने में आपको देर नहीं लगेगी। एक और सवाल दूं तो मुझे यकीन हो कि आपको क्लियर है। बताओ जल्दी से सवाल करो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। फिर एक ऐसा टाइप जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है। ये सवाल करो तो फिर मुझे लगे कि हाँ, जो मैं चिल्ला रहा हूं पिछले आधे घंटे से वो चीजें क्लियर हुई आपको। है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 800 आदमी, कह रहा है 12 दिन काम करने के बाद 800 लोगों ने 30 दिन काम किया नहीं है। भाई साहब नहीं किया, उन्होंने कहा कि 30 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम किया है केवल 12 दिन। तो 800 लोगों का कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे कि सर 800 लोगों का अगर मैं 30 में से 12 माइनस कर दूं तो सर 800 लोगों का 18 दिन का काम बच गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 800 लोगों का 18 दिन का काम ये होगा 800 गुणा 18? अब कहा कि 12 दिन बाद 80 लोगों ने काम छोड़ दिया।